Dear student, question is given. Two equally charged spheres of same mass are suspended from the same point of the trade of same length. When the entire system is immersed in some liquid of density 10 gram per cubic centimeter and dielectric constant 6, the divergence angle between the thread does not change. The density of the sphere material is. देखिए क्वेश्चन जो है ना इस तरह से है, आप इसको ऐसे समझ लें कि भाई यहाँ पे ये एक पॉइंट से दो जो थ्रेड्स है इक्वल लेंथ के, तो इससे जो है ये इक्वली चार्ज्ड स्फीयर जिनका मास भी सेम है, मतलब Q कॉमा ये M और ये भी Q कॉमा ये M, इनके बीच का जो डाइवर्जेंस एंगल है ये वाला, ओके, लेट दिस इज थीटा। अगर इसको हम जो है ना किसी लिक्विड में ले लेते हैं, लिक्विड में डुबो देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये ऐसे ले लिया, सेम हम जो है ना चलो रीड्रॉ कर देंगे फास्ट। तो यहाँ पे ये आपने एक ले लिया, ये इस तरह से बता दिया, और यहाँ हमने इस सिस्टम को ओके ये ऐसे किसी लिक्विड में जो है ऐसे डुबो दिया, इमर्ज कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल है ना स्टिल इट इज थीटा, इट डज नॉट चेंज। जो डाइवर्जेंस एंगल है दोनों भी केस में सेम है। अब देखिए इसके लिए जो है ना, अब इंफॉर्मेशन और क्या दिया वो भी सुन ले। देखो इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो k दे दिया, इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, दिस इज वी आर हैविंग डेंसिटी, लेट कंसीडर डेंसिटी सिग्मा, और ये जो है दिस इज वी आर हैविंग डायलेक्ट्रिक, ओके, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपको पूछा है कि भाई ये जो मटेरियल है इसकी डेंसिटी क्या होगी, ओके, डेंसिटी इसको हम रो से डिनोट करते हैं, सो इट इज आस्किंग व्हाट अबाउट दिस डेंसिटी, ओके। तो अब देखो ये दोनों चीजें दे दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसे लिख दो पूरा, ठीक है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट होता है tan थीटा, ओके, ये जो एंगल लेते हैं हम ये वाला हाफ वाला, ओके, ये वाला tan थीटा बाई 2, सो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय mg। ये जो कंसेप्ट है इससे ये काफी लेंदी हो जाता है, तो इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है कि भाई जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना इसका फॉर्मूला क्या बनता है देख लो। सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है k इज इक्वल टू, चलो यहां लिखते हैं, एक बार चेक करते हैं पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके ठीक है, चलो यहां पे बताता हूं मैं, ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा हम सेट कर देंगे, ओके, ठीक है, चलो। अब देखिए यहाँ पे ये जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा, ये जो है ना सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये वाले अरेंजमेंट में। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ओके, जेई में भी पूछा है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ दिया हुआ है, ओके, वहां पर ऑलरेडी दो जेई 2024 में जो है दो क्वेश्चन पूछा है इस जैसे, तो वहां पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा था। तो सिंपल आप याद रख लो कि भाई अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, सस्पेंडेड चार्जेस है, ओके, अगर उनको किसी दूसरे लिक्विड में किसी दूसरे मीडियम में लेकर जा रहे, तो दूसरे मीडियम में यहाँ क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, उसमें डुबो दिए, तो ये दूसरा डायलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। तो अगर यहाँ पे ये मेंशन करेंगे जो डाइवर्जेंस एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इनका डिफरेंस ले लेना बस। अब क्या करेंगे, देखो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज गिवन एज 10 ग्राम, मतलब इसका वैल्यू दे दिया और ये के भी दे दिया। अब आप रख लो यहाँ पे, सिंप्लीफाई करो, इसका वैल्यू 6 है, ये रो डिवाइड बाय ये रो माइनस ये 10 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 इंटू रो माइनस 10 इज इक्वल टू रो, तो ये हो जाएगा 6 रो माइनस 60 इज इक्वल टू रो। यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है ना ये आपको जो है कैलकुलेशन आपको जो है क्लियर जो है बाइफरकेट होके दिखे, ओके। तो 6 रो इधर, ये एक रो इधर ला लिए, तो 6 माइनस 1 5 रो इज इक्वल टू माइनस 60, उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा, तो रो विल बी इक्वल टू 60 बाई 5, सो दैट विल गिव 12 ग्राम पर सीसी।
So 12 gram per cc, तो you can see this C option is the correct one. So आपको जो है ना ये वाला कंसेप्ट यूज करके दोनों सिचुएशन में रख के लेंदी कैलकुलेशन, मतलब जो लेंदी है थोड़ा सा सॉल्व करना, वो करने की जरूरत नहीं है. सिंपली ये फॉर्मूला यूज करो, विद इन फ्यू सेकेंड्स यू आर एबल टू फाइंड द आंसर. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन. ऑल द बेस्ट.